एक बार फिर मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड की दिन भर की रोजगार और शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले न्यूज़ निकल के सामने आ रही कि भर्ती के लिए निकाली गई विज्ञप्ति को निरस्त करें। यार, ये अजीब सी विडंबना है हमारे उत्तराखंड में कि पहले तो वैकेंसियाँ केवल कागज़ों पर आती हैं, फिर धरातल में आती हैं तो उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो उपनल संविदा कर्मचारी महासंघ ने ये कहा है कि जिन पदों पर उपनल कर्मचारी ऑलरेडी कार्यरत हैं उन पदों पर विज्ञप्ति न निकालें, अगर निकल गई हो तो सरकार उसको कैंसिल करे। अगर आप एक तरह से अब देखें तो ये बात सही भी है कि अगर जिन पदों पर ऑलरेडी आप कार्य ले रहे हैं संविदा के आधार पर, उनको आप क्यों हटा रहे हैं? उनको भी तो जॉब चाहिए। तो ये जो कहा गया है कि दूसरी ओर उन पदों पर विज्ञप्ति भी निकाल दी जिन पर उपनल के कर्मचारी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बाकी आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। आगे बढ़ते हैं। आगे की न्यूज़ जो है वो बहुत ही अच्छी है। जिस तरह से आपको पता है कोविड की वजह से चीज़ें दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं, इसलिए सरकार और हमारे राज्य सरकार दोनों, केंद्र और राज्य दोनों की ये एक जिम्मेदारी बनती है कि हमको को किस तरह से रोजगार परक चीज़ों के बारे में बताएं। तो इसी के मद्देनज़र पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावना बढ़ाने के लिए सरकार अनुदान दे रही है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना में 25 से 33% सब्सिडी दी जा रही है। इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया था 1 महीना पहले, उसके बारे में आप डिटेल में जाके देख सकते हैं कि आपको किस किस क्षेत्र में ये सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राज्य सरकार खुद नहीं कर सकती हैं विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं को कैंसिल, ये कहना है यूजीसी का। जैसे आपको पता है कि यूजीसी और की ओर से हाईकोर्ट में ये चीज़, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ दलील दी गई थी कि हम अंतिम सेमेस्टर या फिर अंतिम ईयर के एग्ज़ाम्स को ऐसे कैंसिल नहीं करा सकते हैं क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के संबंध में है। तो इसी तरह से कल के दिन यानी 14 अगस्त को ये शायद ही क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे करके। बाकी उसका अपडेट हम आप तक लेके ज़रूर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना, बगल वाली घंटी को भी दबाए देना क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। तो इससे पहले अगर आप और नोटिफिकेशन चाहते हैं वीडियो से पहले और लाइव डीएम करना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टा और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज स्क्रीन पर फ्लैश कर ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं कि आगे किसी भी हालात में शून्य नहीं होगा शिक्षण सत्र, यानी कि सितंबर के अंत तक स्कूल खुल सकते हैं। बोर्ड परीक्षा भी समय पर कराने की बात चल रही है। उसके अलावा शिफ्ट में जो है क्लासेज खोलने की योजना बनाई जा रही है। ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि सबसे पहले 9 to 12 स्कूल ओपन होंगे, देन 6 to 8 और देन मतलब उसको नीचे की कक्षाओं की तरफ लाया जाएगा। तो उसके अलावा क्लास का वक्त भी घटेगा, यानी कि समय सीमा 3 या 4 घंटे की रहेगी। इसका मतलब जरूरी विषयों की पढ़ाई कराना होगा जो इम्पोर्टेंट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ वगैरह। बाकी चीज़ें कैसे होंगी, अब थोड़ा इसका एसओपी और गाइडलाइन आ जाए तो फिर इसके बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे। बाकी अगली न्यूज़ है कि सीएसएस में जाकर बनवाइए श्रमिक कार्ड, यानी कि उत्तराखंड में श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है कि अब कॉमन सर्विस सेंटर से अपना पंजीकरण कार्ड आप हासिल कर सकते हैं। और अगर आप ये लगभग 6500 सेंटरों पर ये श्रमिक कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए आपको जो दस्तावेज चाहिए होंगे, अगर किसी भी लेबर कार्ड का बनाना है तो उसके लिए आपको स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, शपथ पत्र के अलावा बैंक की पासबुक देनी होगी। साथ ही लेबर कार्ड के लिए श्रमिक से जुड़े किसी भी फील्ड में 90 दिन का कम से कम कार्य का अनुभव होना चाहिए। खास बात यह कि लेबर कार्ड में आय का कोई भी मानक नहीं होगा। तो यार अगर आप चाहते हैं तो इस बारे में आप जाके उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं और अपना कार्ड बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि इस समय एडमिशन का सीजन चल रहा है। उत्तराखंड के लगभग हर डिग्री कॉलेज विश्वविद्यालय में एडमिशन चल रहे हैं। इसी संबंध में अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो रायपुर कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन चालू होंगे
से एडमिशन हो रहे हैं। इसमें आप बीए, बीएससी बीकॉम और बीएससी आप पीसीजेड, सीपीजेड गृह विज्ञान में एडमिशन ले सकते हैं। कुल मिला के 620 सीट्स इसमें अवेलेबल हैं। और इसमें जो महाविद्यालय है माल देवता रायपुर, ये राजकीय महाविद्यालय, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.gpgcraipur.ac.in पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। विद्यार्थी 1 से 25 सितंबर के बीच में इसमें एडमिशन दिया जाएगा। 30 सितंबर तक छात्र अपनी फीस जमा कर सकते हैं। इसमें जो है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 45 मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। तो यार जाइए और एडमिशन लीजिए। बाकी अगर आप और यूनिवर्सिटीज़, डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आप हमारा वीडियो सेक्शन चेक कर सकते हो, आपको सभी की डिटेल आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे रोजगार से संबंधित एक जानकारी है। अगर आप आवासीय रोजगार मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आप लेना चाहते हैं तो इसमें प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी क्षेत्र से उद्योग आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें आपको ये 6 माह की ट्रेनिंग है, जिसमें आपके पास 10वीं पास से लेकर 18 होनी चाहिए और उम्र आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम। और इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 27/8/2000 है। इसको आप अपना CV मेल कर सकते हैं btc.ciptdehradun@gmail.com पे। आगे बढ़ते हैं। आगे भी जो हमारी न्यूज़ है वो रोज़गार से संबंधित ही है। इसमें आप उत्तराखंड विकास अधिकारी धौला देवी अल्मोड़ा में ये वैकेंसी है। कनिष्ठ अभियंता की सिविल इंजीनियरिंग इसमें डिप्लोमा चाहिए और ग्राम रोजगार सेवक की इसमें चाहिए। 17/8/2020 यानी कि 17 अगस्त तक शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक या डाक से ये चीज़ें वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे की सिलुकाई की जो कंपनियां हैं उसमें कुशल श्रमिकों की कमी आ गई है। तो आप ये देख सकते हैं कहीं पर लोग जॉब लोगों की जा रही है और कहीं पर काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। तो यार ये एक बड़ी विडंबना है। कोविड ने सारी चीज़ों को उथल पुथल कर हमारे पास रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे भी मैं एडमिशन से रिलेटेड ही कुछ आपको जानकारी दे दूं। ये एडमिशन है श्री देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी पर, जहां पर आप पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में लेटरल और फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा फार्मेसी, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग और कॉमर्स में भी और बीएड वगैरह में काफ़ी एडमिशन ले सकते हैं। तो आप जाइए जल्दी से, आप hdbidev.com या फिर sbdieducation.com पे जाकर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यार तो वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। बाकी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।